जी आज मैं आपके लिए बहुत ही कम मसाले से शाही दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ। इसे बनाना इतना आसान कि इसे हर कोई आसानी के साथ बना सकेगा। आपने सिर्फ एक बार ताकत से भरपूर मेरे तरीके से ये शाही दाल माश अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद करेंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की शाही दाल माश के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव ये दाल माश ली है और इसे अच्छे तरीके से मैंने चुन लिया है कि अगर इसमें कोई पत्थर हो तो वो निकल जाए, लेकिन ये दाल माश मेरी ये साफ़ थी। आपने इसे अच्छे तरीके से ये चुन लेना है। उसकी वजह यह है कि दाल माश में अक्सर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसका निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये खाते वक्त जब ये मुंह में आते हैं तो जायका बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। इसलिए आपने दाल माश को अच्छे तरीके से इसे चुन के साफ़ कर मैंने एक बाउल ले ली है। अब ये हमारी दाल माश है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। दाल माश डालने के बाद इसमें खुला पानी डाल दूंगा और खुला पानी डालने के बाद मैं इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसल के धोऊंगा। उसकी वजह यह है कि अगर इसमें मिट्टी वगैरह होगी तो वो बाहर आ जाएगी और इसका जो स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। जी मैंने दाल को 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से मसल के इसे धो लिया है। ये अमल आपने ज़रूरी करना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़रा बराबर नहीं रहनी चाहिए। और ये आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा गदला हो गया है। अब इस पानी को मैं गिरा दूंगा। दाल माश को अच्छी तरीके से मसल के इसके अंदर जो मिट्टी थी वो मैंने निकाल दी है और इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। अब इसमें मैं खुला नीम गर्म पानी ये डाल दूंगा और इसे आधे घंटे के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूंगा। अगर आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना चाहें फिर आपको नीम गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि आधे घंटे के लिए इसे इसी तरह छोड़ना है इसलिए मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाला है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। नीम गर्म पानी में दाल को रखे हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया और ये बेहतरीन हमारी दाल माश ये फूल चुकी है। और अब इसका जो पानी है इसे हम गिरा देंगे। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के मैं 1 लीटर तकरीबन 4 गिलास ये पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद इसमें ½ टी स्पून ये नमक है ये डालूंगा और 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डालूंगा और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये दाल माश बनानी है कि इसे बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। अब मैंने आंच को मीडियम रखा हुआ है और इसका पहला उबाल देंगे। पहला उबाल आते सारी हम इसमें दाल डालेंगे। जी पानी को उबाल आना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आया ये हमारी दाल है ये डाल देंगे। जी मैंने दाल को डाल दी है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आंच को मैंने मीडियम किया हुआ है। अब मीडियम आंच पे इसे मैं 8 से 9 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारी दाल माश ये कुक हो जाएगी और इसे हमने 80% तक हमने कुक करना है और हम कोशिश करेंगे इसका जो पानी है इसमें जज़ब हो जाए। अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाएगा तो इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी होगी। दूसरा जैसे मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा इसके ऊपर ये झाग आ जाएगी, वो हम हर हाल में झाग को निकालेंगे क्योंकि वो दाल के जायके को भी ख़राब करेंगी और ये झाग मुख्तलिफ किस्म की गैसेस भी पैदा करती हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। को ढांप के पकाते हुए मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और इसका जो पानी है ये भी इसके अंदर ये खुश्क हो चुका है और दाल को भी प्लेट में डाल के चेक करते हैं ये कितनी गल चुकी है। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। अब इस दाल को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा और जो इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी बच गया ये तकरीबन आधे गिलास के करीब होगा ये वाला, ये भी हम निकाल लेंगे और इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। जी मैंने दाल को अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसके साथ ये दाल का ये पानी है ये आधे गिलास से थोड़ा सा कम है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब ये मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है जो रूटीन में आप घर में घी इस्तेमाल करते हो आप ले लें। अब इसमें 5 खाने के चम्मच ये देसी घी मैं डाल दूंगा। देसी घी डालने से इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 2 अदद लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है ये डाल दूंगा और ये डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, इसे लंबाई के रुख काट लिया ये डाल दूंगा
और मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं और इसे मैंने बारीक काट दिया है। मिर्चें मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी हैं, ये इतनी तेज़ नहीं होती। ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अदरक का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह यह है कि ये दाल थोड़ी सी बादी होती है, तो बादीपन हमने ख़त्म करना है। अदरक और हरी मिर्चों को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मैंने 5 से 6 अदद ये लाल गोल मिर्च ली है, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने सुरख मिर्चों की भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये हमारी दाल है, ये मैं डाल दूंगा और ये दाल को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इस देसी घी में मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। जी मैंने दाल डाल के इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से ये फ्राई कर लिया है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। हमने नमक इसमें पहले भी डाला है, लेकिन नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये नमक है, ये मैं डाल दूंगा और नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दी है और मज़ीद इसकी 1 से 1.5 मिनट और भुनाई कर दी है। आप जितनी अच्छे तरीके से दाल की भुनाई कर देंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का जायका इसका उभर के आएगा। अब इसमें ½ टी स्पून ये दड़ा मिर्च है, ये डाल दूंगा और ये ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये सफ़ेद मिर्च है, ये डालूंगा और ½ टी स्पून से ये थोड़ा सा कम ये काली मिर्च है, ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून ये खुशक धनिया ये डाल दूंगा और ये तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज की रेसिपी में ना प्याज जाएंगे, ना टमाटर जाएंगे, ना हल्दी जाएगी। ये आपने बात को नोट कर लेना है और सिर्फ एक मरतबा ये आपने शाही दाल आपने मेरे तरीके से बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से शाही दाल माशनी बनाई होगी। जी मैंने तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और मज़ीद इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई भी कर दी है। अब ये हमारा ताकतवर और जानदार दाल का पानी है, इसे हमने ज़ाया नहीं करना, ये डाल देंगे और ये डाल के इसे मिक्स करूँगा मैं। और मिक्स करने के बाद इसे मैं बिल्कुल दम वाली आंच कर दूंगा और दाल को हमने 80% तक कुक किया हुआ है। अब इसे दम वाली आंच पे इसे मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा। जी दम वाली आंच पे दाल को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारी बेहतरीन ये दाल माश अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और हमने 80% तक पहले इसे उबाल लिया था और ये मुकम्मल 100% तक ये हमारी दाल कुक हो चुकी है। 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, मैंने साइज़ में ये बड़ी मिर्चें ली हैं, ये इतनी तेज़ नहीं होती। इसे मैंने लंबाई के रूप काट लिया है और मैंने 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे मैंने जूलियन कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल दूंगा और ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है। मेथी को हाथ से मसल के डालूंगा, बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा इसका। और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल दूंगा। तमाम चीज़ें डाल के अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। ये मैंने दाल माश को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मैं अब आपको प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। आज की मज़ेदार शाही दाल को मैंने प्लेट में डाल ली है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। बहुत ही कम मसाले से ये रेसिपी बनती है। एक मरतबा आप ये बनाइएगा, आप इसे बार बार बनाया करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।